नमस्कार साथियों। सफलता तक पहुंचने के लिए आपको कठिन परिश्रम के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए आज का सफ़र आपके साथ शुरू करते हैं और मिलिएगा आज के पहले प्रश्न से। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? बताओ वो कौन सा ग्रह है? याद रखना वो है बुध। आज आपको सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ये भी याद रखना बुध है। सूर्य के पास में बुध रहता है। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताओ सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये भी याद रखना, ये भी बुध है। सूर्य के पास में रहता है और सबसे छोटा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? चलो ये बताओ सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखना वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। ये सबसे गर्म ग्रह है। इवनिंग स्टार तथा मॉर्निंग स्टार यानी सांझ का तारा और सुबह का तारा, भोर का तारा, किस ग्रह को कहते हैं? याद रखना ये भी है शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? बताओ पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? तो ये भी याद रखना शुक्र है। कौन है? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म ग्रह है? बताओ कौन सी गैस है वहाँ? तो सर्वाधिक वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण यह गर्म ग्रह है। सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बताओ कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? याद रखना बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो याद रखना पृथ्वी है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? बताओ नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो याद रखना नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी को। ये तो आपको पता ही होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बताओ पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो याद रखना 23.5 डिग्री। कितनी झुकी है? 23.5। 23 सही 1/2 डिग्री। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? बताओ पृथ्वी के पास में निकटतम तारा कौन सा है? तो आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? याद रखना हाइड्रोजन तथा हीलियम। ये सूर्य में पाई जाती हैं। बताइए सूर्य में हाइड्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? बताओ जो हाइड्रोजन है ना ये कितने प्रतिशत है? तो याद रखना ये 71% है। सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? बताओ किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? बताओ तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना ये तापमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है? तापमान पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताओ भाई कितना समय लगता है? तो याद रखना 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। सूर्य का बाहरी भाग जिसे हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? याद रखना उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखना इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, बताओ इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखना इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप जो सीख रहे हैं ना, ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो याद रखना कॉस्मोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। खगोलीय पिंड के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ जो खगोलीय पिंड है इनके अगर अध्ययन करेंगे तो क्या कहा जाएगा? एस्ट्रोनॉमी। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहेंगे? बताओ भाई आप चंद्रमा का अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। तो आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। क्या हो जाएगा? सेलेनोलॉजी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, बताओ ये किस ग्रह पर है? बताओ ये किस ग्रह पर है? तो याद रखना ये मंगल ग्रह पर है।
किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताओ लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो याद रखना मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। बताओ मंगल को मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? बताओ किसके कारण होता है? याद रखना लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। फोबोस तथा डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? बताओ किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो याद रखना मंगल के हैं। किसके हैं? मंगल के। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? बताओ वो कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो याद रखना वो है शनि ग्रह। कौन है वो? शनि ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताओ सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताओ दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। कौन है वो? शनि। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से तैयार करिएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताओ शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो याद रखना वो है टाइटन। चलिए आज का सफ़र आप सबका यहीं तक का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।